उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। आज लगातार 24 घंटे विधानसभा में चर्चा होगी। इस चर्चा का मुख्य विषय है विकसित देश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं बनाना आवश्यक है। दीर्घकालिक लाभ नहीं देते तो आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो, जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती, अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 का दिया और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दें और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इस सत्र को विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। यह एक ऐसा दिन है जब विधानसभा 24 घंटे तक चलेगी। इस सत्र में सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें। हर राज्य ने 2047 तक अपने विकास के लिए विजन तैयार किया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज जब हम सब लोग 13 अगस्त को यहाँ पर, तो 13 अगस्त को हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है। जब 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हमारे देश और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए, देश की स्थिति को लेकर के चर्चा हमारे लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण करेंगे, लेकिन प्रदेश को लेकर के चर्चा हमारे विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण करेंगे। मैं सबसे यही अपील करूंगा, इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जब आज़ादी का सूर्य हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा था उसमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। 2047 में जब आज़ादी की 100 साल पूरे होंगे, जो वर्तमान में है, बहुत लोग रहेंगे, बहुत लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय के भारत यानी स्वर्णिम युग आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 भारत बन जाएगा। तो उस समय के भारत, उस समय के उत्तर प्रदेश के लिए जो वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया, उस समय की पीढ़ी इसको देखेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस सत्र की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, यह समय है जब हम अपने भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं। इस चर्चा में न केवल विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए। विकसित उत्तर प्रदेश का सपना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर है। इस ऐतिहासिक सत्र में भाग लेकर सभी विधायकों को अपने विचारों और सुझावों के माध्यम से योगदान देने का अवसर मिलेगा। इस 24 घंटे की चर्चा में उत्तर प्रदेश का भविष्य आकार लेगा। आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश 2047 तक एक विकसित राज्य बने। यह समय है एकजुट होकर अपने प्रदेश के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट सरकार लाना चाहती है, पर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इस पर सरकार चर्चा न कराना चाहती, न सरकार की नीयत है। आज 2047 की बात आप कर रहे हैं, पर वर्तमान में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आज जिस हालत में पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान बनेगा तभी भविष्य बनेगा, और सरकार पूरी तरह से इस पर असफल हो चुकी है। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, और जब वर्तमान अगर सही होगा तो भविष्य तो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कम से कम अपने पूर्वजों से की बात मान लेके जब वर्तमान ठीक कर लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा।
सर 2025 में अगर 2047 के विजन पर चर्चा हो रही है तो क्या 2025 तक का विजन पूरा हुआ है और क्या पिछले 8 सालों में सरकार अपने विजन पर खरी उतरी आपकी नज़रों में? देखिए, आप लोग यहीं रोज अपनी गाड़ियों से आते होंगे। मुख्यमंत्री बंगले से 5 किलोमीटर में सड़क गड्ढे में है और गड्ढे में सड़क है, और अगर 2 दिन की वर्षा में इनकी पोल खुल गई, गड्ढे 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 के साथ साथ आपने देखा होगा आंधी सी आ रही थी सड़कों पर, तो ये सड़कें अपनी ठीक रख नहीं पाई। इसके बाद ये बाढ़ को क्या रोक पाए? बाढ़ को नहीं रोक पाए। या बाढ़ का इंतजाम किया कुछ?